हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 16 अगस्त और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक बार फिर लैंडस्लाइड होने की वजह से यात्रा रोक दी गई है और सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। आखिर कहाँ हुआ है लैंडस्लाइड, कितने समय से यात्रा बंद है और आज यात्रा दोबारा कब शुरू होगी, साथ ही आज केदारनाथ धाम में मौसम कैसा है, बारिश हो रही है या मौसम में सुधार आया है और यात्रा मार्ग की स्थिति अभी कैसी बनी हुई है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसीलिए अगर आप अभी केदारनाथ यात्रा पर हैं या आने वाले दिनों में यात्रा करने वाले हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का यह अपडेट आपकी यात्रा की प्लानिंग के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भी इस साल मानसून खत्म होने के बाद सितंबर से चार धाम यात्रा करने का सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफी काम की होने वाली है, क्योंकि अभी से अगर आपने अपनी यात्रा की तैयारी और बुकिंग कर ली तो बाद में होटल, गाड़ी और रहने खाने की व्यवस्था को लेकर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप अपनी पूरी चार धाम यात्रा देवस्थान एक्सपर्ट के साथ पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको होटल, खाने पीने और ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल जाती है और अगर आप केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो उसकी सुविधा के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं या दिए गए वेबसाइट पर सीधे बुकिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वापस आते हैं आज केदारनाथ धाम के लेटेस्ट अपडेट पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले कई दिनों से लगातार केदारनाथ यात्रा मार्ग की स्थिति के बारे में अपडेट देती आ रही हूँ, वहाँ लगातार हो रही बारिश के कारण रास्तों की स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। कई जगहों पर रास्तों से पानी बह रहा है, छोटे छोटे झरने तेज बहाव में बदल चुके हैं और श्रद्धालुओं को कई स्थानों पर एक दूसरे का सहारा लेकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। और दोस्तों, लगातार बारिश के बीच आखिरकार वही हुआ जिसकी संभावना मैं आप लोगों को पहले से बता रही थी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हो गया। यह लैंडस्लाइड सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच मुनकटिया क्षेत्र में हुआ है, जिसे पहले से ही संवेदनशील लैंडस्लाइड जोन माना जाता है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा और पत्थर रास्ते पर आ गए, जिसके बाद श्रद्धालुओं की आवाजाही को रोकना पड़ा। रात के समय जब बारिश जारी थी उस दौरान यात्रा करना वैसे भी काफी जोखिम भरा हो जाता है। अंधेरा होने के कारण रास्ते साफ दिखाई नहीं देते और ऊपर से अगर पहाड़ी से अचानक मलबा या पत्थर आने लगे तो श्रद्धालुओं के लिए स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। इसी वजह से प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति नहीं दी और यात्रा मार्ग को रोक दिया गया। दोस्तों, आप लोग सोनप्रयाग का जो नज़ारा देख रहे हैं वहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु रुके हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए निकले थे उन्हें वहीं रुककर रास्ता खुलने का इंतजार करना पड़ा। कई श्रद्धालु सुबह से ही इस इंतजार में थे कि कब रास्ते से मलबा हटाया जाएगा और कब उन्हें आगे जाने की अनुमति मिलेगी। इसके बाद प्रशासन और संबंधित टीमों की मदद से रास्ते पर पहुंचे मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। जेसीबी मशीन की मदद से रास्ते को साफ किया गया और काफी मेहनत के बाद मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। सुबह करीब 8 बजे के बाद श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति दी गई, लेकिन श्रद्धालुओं को एक साथ भेजने के बजाय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें कतार में आगे बढ़ाया गया ताकि रास्ते पर भीड़ जमा न हो और सभी श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से संवेदनशील हिस्से को पार कर सके।
तो दोस्तों अभी सबसे जरूरी बात यह है कि यात्रा मार्ग खुल गया है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है। अभी मानसून का समय चल रहा है और पहाड़ों में बारिश का कोई निश्चित समय नहीं होता। कुछ समय के लिए मौसम साफ हो सकता है और उसके बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो सकती है। और जब लगातार बारिश होती है तो पहाड़ों की मिट्टी कमजोर होने लगती है। ऐसे में कहीं भी अचानक पत्थर गिर सकते हैं या मलबा रास्ते पर आ सकता है। इसीलिए जो श्रद्धालु अभी सोनप्रयाग या आसपास के क्षेत्र में हैं और यात्रा करने वाले हैं, उनसे मेरी खास अपील है कि सिर्फ इस वजह से जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा कि रास्ता खुल गया है। आपको अगर प्रशासन की तरफ से कहीं रुकने के लिए कहा जाता है तो वहीं रुकिए। रास्ते में अगर पानी का बहाव ज्यादा है तो उसे जबरदस्ती पार करने की कोशिश मत कीजिएगा, खासकर जहां पहाड़ी से पानी सीधे रास्ते पर आ रहा है। वहां कुछ सेकंड रुककर पहले स्थिति को देख लीजिए। पानी कम होने के बाद ही आगे बढ़ना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। और दोस्तों एक और बहुत जरूरी बात, जहां अभी अभी लैंडस्लाइड हुआ है वहां फोटो या वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल मत रुकिएगा। अक्सर श्रद्धालु ऐसी जगह देखकर उत्सुक हो जाते हैं और मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि जिस पहाड़ी से एक बार मलबा गिर चुका है वहां दोबारा भी पत्थर या मलबा गिर सकता है। इसीलिए अगर आपको वीडियो बनाना ही है तो सुरक्षित दूरी से बनाइए, लेकिन लैंडस्लाइड वाली जगह के ठीक नीचे या बिल्कुल किनारे खड़े होकर वीडियो बनाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि केदारनाथ यात्रा मार्ग में एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई है। ऐसे रास्तों पर अगर पैर फिसल जाए तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। इसी तरह जहां रास्ते पर तेज पानी बह रहा है वहां भी अकेले आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर आसपास दूसरे श्रद्धालु हैं तो एक दूसरे की मदद करते हुए सावधानी से रास्ता पार कीजिए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि पानी के तेज बहाव में एक दूसरे का हाथ पकड़कर जबरदस्ती पार करने लगे। अगर पानी बहुत ज्यादा है तो पहले रुकना ही सबसे सुरक्षित फैसला है। दोस्तों यात्रा में सबसे जरूरी चीज है जल्दी पहुंचना नहीं, बल्कि सुरक्षित पहुंचना है। आप बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए निकले हैं, इसीलिए थोड़ी देर रुकने से दर्शन छूट नहीं जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में उठाया गया एक कदम आपकी पूरी यात्रा को मुश्किल में डाल सकता है। और मानसून के दौरान मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि यात्रा के लिए अपने पास थोड़ा अतिरिक्त समय जरूर रखें, क्योंकि रास्ता खुला होने के बावजूद अगर अचानक बारिश बढ़ती है, लैंडस्लाइड होता है या प्रशासन सुरक्षा के कारण मार्ग रोक देता है तो आपको कई घंटे इंतजार करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आपकी यात्रा की योजना है तो यह सोचकर मत आइए कि आप बिल्कुल तय समय पर ही केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। मौसम और पहाड़ों की स्थितियों के हिसाब से अपनी यात्रा का समय थोड़ा लचीला रखिए और रात के समय यात्रा करने से जितना हो सके बचिए। मानसून में दिन के समय भी मौसम तेजी से बदलता है, लेकिन रात में दृश्यता कम होने के कारण खतरा और बढ़ जाता है। आप लोग दिन के उजाले में ही अपनी यात्रा पूरी करने की कोशिश कीजिए और अगर मौसम अचानक खराब होता है तो सुरक्षित स्थान पर रुकना ज्यादा समझदारी होगा। तो दोस्तों फिलहाल मुनकटिया क्षेत्र में लैंडस्लाइड के बाद रुकी यात्रा को सुबह करीब 8 बजे के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया है और श्रद्धालु धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मानसून के कारण स्थिति कभी भी बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज केदारनाथ धाम और केदार घाटी के मौसम की। तो दोस्तों आज सुबह से ही केदार घाटी में मौसम पूरी तरह से बारिश वाला बना हुआ है। सुबह के समय लगातार बारिश देखने को मिली और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। पहाड़ियां भी कोहरे और बादलों के बीच पूरी तरह ढकी हुई नजर आ रही थी। सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड और आगे के यात्रा मार्ग पर भी सुबह के समय
मौसम काफी खराब बना हुआ था। बारिश और कोहरे की वजह से रास्तों पर चलने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी सावधानी बरतनी पड़ रही थी। हालांकि करीब 8 बजे के आसपास बारिश रुक गई, जिसके बाद मौसम में थोड़ी राहत देखने को मिली। बारिश रुकने के बाद भी कोहरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और पहाड़ों पर बादलों की चादर बनी हुई थी। केदारनाथ धाम में कुछ समय के लिए हल्की हल्की सूर्य की किरणें भी दिखाई दी। काफी दिनों के बाद जब बादलों के बीच से सूरज की रोशनी दिखाई देती है तो केदार घाटी का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आता है। लेकिन दोस्तों, यह धूप ज्यादा देर तक नहीं रही और कुछ समय बाद फिर से आसमान में बादल छा गए। अभी आज का मौसम ऐसा बना हुआ है कि कभी हल्की बारिश हो रही है, फिर कुछ देर के लिए बारिश रुक जा रही है और उसके बाद दोबारा मौसम बदल रहा है, यानी मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है। इसीलिए अगर आप आज केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो सिर्फ कुछ समय के लिए बारिश रुकने को देखकर यह बिल्कुल मत मानिए कि अब पूरे दिन मौसम साफ रहेगा। मानसून के दौरान यह मौसम बहुत तेजी से बदल सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल आज यात्रा चल रही है। मुनकटिया में लैंडस्लाइड के बाद रास्ता खोल दिया गया है और श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मौसम हालांकि अभी भी बदलता हुआ बना हुआ है और बीच बीच में बारिश हो रही है। आगे अगर मौसम में कोई बड़ा बदलाव होता है, दोबारा लैंडस्लाइड होता है या यात्रा मार्ग को फिर से बंद किया जाता है, तो उसकी जानकारी मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगी। इसीलिए अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम की यात्रा से जुड़ा हर दिन का लेटेस्ट और जरूरी अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं हर दिन केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट देती हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Thanks for watching.